नमस्कार। चलिए आज हम मानवीय रिश्तों की गहराई को समझते हैं और साथ ही अपनी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के उन फैसलों को भी देखते हैं जिनकी हम अनजाने में एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सर, इस बात पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये सीधे सीधे उस चीज को छूता है जो एक अच्छे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। मतलब एक ऐसा कनेक्शन बनाना जो सिर्फ जरूरत से कहीं कहीं बढ़कर हो। देखिए, जरूरत पड़ने पर तो रिश्ते निभाना एक आम बात है ना। लेकिन किसी की परवाह बिना किसी मतलब के करना, निस्वार्थ भाव से, असल में वही किसी इंसान के चरित्र की असली पहचान होती है। तो यहाँ रिश्तों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ तो है लेन देन वाले रिश्ते जो कि नॉर्मल हैं, लेकिन दूसरी तरफ होते हैं वो सच्चे और जेन्युइन रिश्ते, और यही, जी हाँ, यही एक शानदार व्यक्तित्व का असली संकेत है। तो सवाल ये उठता है कि ये रिश्ते आखिर बनते कैसे हैं। सच तो ये है कि हमारे रिश्ते कोई पहले से तय नहीं होते, बल्कि वो सीधे सीधे हमारे ही कामों का नतीजा होते हैं। ये विचार एक बुनियादी सच को हमारे सामने लाता है कि कोई भी जन्म से हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो फिर इन्हें बनाता कौन है? हम खुद। हमारे पास दो सबसे शक्तिशाली औजार हैं जिनसे हम अपनी सोशल दुनिया बनाते हैं: हमारा व्यवहार और हमारे शब्द। और नतीजा देखें कितना सीधा और सरल है। हमारे शब्द और हमारा व्यवहार ही ये तय करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में दोस्त बना रहे हैं या दुश्मन। चॉइस पूरी तरह से हमारी अपनी है। और ये जो चुनाव करने का सिद्धांत है ना, ये सिर्फ हमारे निजी रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे पूरे समाज के फैसलों में भी झलकता है। आइए अब देखते हैं कि हमने एक समाज के तौर पर क्या बड़े बड़े सौदे किए हैं और उनकी क्या कीमत चुकाई है। ये वो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सौदा है जो हमने किया। हमने गांव की शांति और सादगी बेच दी और बदले में शहर की चकाचौंध और मौके खरीद लिए। लेकिन ये तो एक बहुत लंबी कीमत की बस शुरुआत थी। उसी सौदे में हमने जॉइंट फैमिली का सहारा और उसकी मजबूती बेच दी। और जानते हैं बदले में क्या खरीदा? तन्हाई। हमने एक मजबूत कम्युनिटी को छोड़कर शहर का अकेलापन चुन लिया। इसका असर सीधा हमारे मन पर भी पड़ा। हमने संतोष की भावना बेच दी और बदले में खरीद ली कभी न खत्म होने वाली इच्छा, यानी तृष्णा, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती। और धीरे धीरे हमने असली चीजों को नकली चीजों से बदल दिया। बारिश के बाद जो मिट्टी की सौंधी महक उठती थी, उसकी जगह अब रूम स्प्रे की बनावटी खुशबू ने ले ली है। यहाँ तक कि हमारे आराम की परिभाषा भी बदल गई। रस्सी से बुनी हुई खाट की ठंडक बेचकर हमने मोटे मोटे गद्दे तो खरीद लिए, पर सवाल यह है कि क्या वो सुकून भरी नींद हमें वापस मिली? तो इस पूरे सौदे का कुल नतीजा क्या निकला? रिश्ते खोखले हो गए, बीमारियां बढ़ गईं और सबके दिलों पर एक गहरी उदासी की परत सी जम गई है। ये तस्वीर काफी गंभीर है। ये सब देखकर सवाल यही उठता है कि क्या इस गिरावट को उलटने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस सिचुएशन को बदल सकती है? जवाब है हाँ। और वो शक्ति है जिम्मेदारी। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में देखना होगा जो हमें मजबूत बनाती है, हमें एम्पावर करती है। जिम्मेदारी की ये परिभाषा कितनी प्रेरणादायक है। ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, ये एक ऐसी अंदरूनी शक्ति है जो हमारी थकान को भी एनर्जी में बदल सकती है। जब किसी के अंदर जिम्मेदारी का एहसास होता है तो सुबह उठना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मौका बन जाता है। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लगता है अपने कर्तव्यों को पूरा करने का, कुछ मीनिंगफुल करने का। और अंत में ये सारी बात आज हमारे किए जाने वाले चुनावों पर आकर टिक जाती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसे तो हर दिन लिखा जा रहा है, हमारे फैसलों से। तो सबसे जरूरी सवाल ये है, आज हम अपनी जिंदगी में क्या बेच रहे हैं और उसके बदले में क्या खरीद रहे हैं? क्या हमारी ये खरीदारी उस कीमत के लायक है जो हम चुका रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।